हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश के कुछ शब्दों के बारे में बताएंगे, जिनमें से कुछ शब्दों में एक अक्षर साइलेंट होता है तथा कुछ शब्दों में दो अक्षर साइलेंट रहता है। तो आइए स्टूडेंट, हम कुछ शब्दों पर विचार करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, तो आइए फ्रेंड्स, हम इंग्लिश के कुछ शब्दों पर विचार करते हैं। देखिए, हमने लिखा राइट। हमने एक शब्द यहाँ लिख दिया राइट। फिर मैंने लिखा WRONG, रांग। इसे रांग पढ़ते हैं। अगला शब्द मैंने लिखा WRIST, रिस्ट। इसे रिस्ट पढ़ते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो शब्द हैं W से प्रारंभ हैं, ये शब्द W अक्षर से शुरू हो रहे हैं, तो इसे जो है यहाँ पर W अक्षर का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप दिमाग में रखिए कि अगर कोई शब्द W अक्षर से शुरू होता है, W अक्षर से स्टार्ट होता है तथा उसके तुरंत बाद R होता है, तो वहाँ पर R साइलेंट रहता है। वहाँ पर R अक्षर जो है साइलेंट रहता है। इस बात को आप दिमाग में रखिए। इस तरह WRIT, यहाँ W के तुरंत बाद R आ गया, इसलिए इसे हम राइट पढ़ेंगे। कुछ बच्चे जो समझते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो इस बात को नहीं समझते, भूल करके इसको ओवरराइट कह देते हैं। तो ओवरराइट नहीं, राइट। ठीक इसी प्रकार WRONG, इसे हम रॉन्ग पढ़ेंगे। रॉन्ग, आप जानते हैं रॉन्ग मीन्स होता है गलत। ठीक इसी प्रकार आगे देखिए WRIST, यहाँ भी आप देख रहे हैं यह शब्द W से प्रारंभ है तथा इसके तुरंत बाद R आया है, इसलिए यहाँ पर W अक्षर साइलेंट रहेगा और इस शब्द का उच्चारण अगले अक्षर से अर्थात R से उच्चारण करेंगे, इसलिए इसे पढ़ेंगे रिस्ट। आप जानते हैं रिस्ट मीन्स होता है कलाई। रिस्ट मीन्स से होता है कलाई। जैसे कहते हैं रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी, तो रिस्ट मीन्स कलाई। तो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि अगर कोई शब्द W से प्रारंभ होता है, उसके तुरंत बाद R होता है, तो वहाँ पर W अक्षर साइलेंट रहता है। अब स्टूडेंट्स, अगले शब्द पर हम विचार करते हैं, अगले शब्दों पर। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने लिखा WALK। फिर मैंने लिखा CHALK। उसके बाद मैंने लिखा TALK। फ्रेंड्स,
आप इन शब्दों का उच्चारण आप जानते होंगे। अगर आप नहीं भी जानते हैं सही उच्चारण तो आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए WALK, यहाँ देखिए यल और के के बीच में कोई वावेल नहीं है, ठीक है। यहाँ ठीक इसी तरह चाक में CHALK, ये जो शब्द है इसमें भी यल और के बीच में कोई वावेल स्वर नहीं है। तो जब वावेल नहीं होता है तो निश्चित है कि वहाँ पर जो है कोई अक्षर साइलेंट रहता है। ऐसे यहाँ देखिए जो राइट लिखा गया था, रॉन्ग लिखा गया था, रिस्ट लिखा गया था, W और R के बीच में कोई वावेल नहीं है। W कॉन्सोनेंट है, उसके तुरंत बाद R कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर W अक्षर साइलेंट है, अगले अक्षर से उच्चारण किया गया, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर WALK, यहाँ पे आप देख रहे हैं यल और के बीच में कोई वावेल नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर यल साइलेंट रहेगा, यहाँ पर यल साइलेंट रहेगा, इसे पढ़ेंगे वाक, WALK वाक। कुछ बच्चे भूलकर जो नहीं समझ पाते वो इसे वाल्क कह देते हैं। इट इज़ नो वाल्क, इट इज़ वाक। वाक मीन्स होता है स्टूडेंट्स टहलना, टहलना। ये देखिए ऐसे ही लिखा है चाक, CHALK, इसे आप भूलकर भी चालक मत कहिएगा, चाक। यहाँ पे यल चुप रहेगा, यल साइलेंट है। चाक जानते हैं आप क्या होता है? खड़िया मिट्टी, जिससे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, खड़िया मिट्टी, खड़िया मिट्टी, इसे श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, इसे खड़िया मिट्टी। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से TALK, इसे क्या पढ़ेंगे? टाक। भूलकर भी आप इसको टाल्क मत कहिएगा। यहाँ पे यल और के बीच में कोई वावेल नहीं आया। वावेल आप जानते हैं AEIOU, AEIOU। इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं, AEIOU, ये वावेल कहलाते हैं। तो इसमें से आप देख रहे हैं यल और के बीच में कोई वावेल नहीं आया। तो स्टूडेंट यहाँ पे यल शब्द साइलेंट है। टॉक पढ़ेंगे। टॉक मीन्स बातचीत करना, बातचीत करना। ये आप जानते हैं। अब स्टूडेंट्स अब आगे देखिए, पुनः हम कुछ शब्दों पर विचार करते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, KNIFE, हमने एक शब्द लिखा। यहाँ देखिए इसका स्पेलिंग क्या है, यहाँ KNIFE। इसे स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे? नाइफ, इसे हम नाइफ पढ़ेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, KNOW, इसे क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? नो पढ़ेंगे। बचपन में हम लोग स्टूडेंट्स इसका उच्चारण नहीं कर पाते थे, KNOW, जानकारी नहीं था, तो हम लोग इसको भूल कर कनऊ पढ़ देते थे। तो ये कनऊ नहीं है, ये नो है। यहाँ पे के साइलेंट है। नो मीन्स आप जानते हैं जानना। और ये जो नाइफ हम लिखे हैं, नाइफ मीन्स होता है स्टूडेंट्स चाकू, चाकू होता है। स्टूडेंट हम यहाँ पर देखिए के, आप देख रहे हैं ये शब्द के अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये शब्द, ये वर्ड, ये जो वर्ड हैं ये के अक्षर से, के लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। और उसके तुरंत बाद यन आ गया। के और यन दोनों कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में कोई वावेल नहीं। AEIOU, इसमें से कोई वावेल नहीं आया। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन शब्दों का उच्चारण के से नहीं होगा, बाद के शब्द यन से होगा। अर्थात हम इसे नाइफ पढ़ेंगे, इसको नो पढ़ेंगे। नो मीन्स जानना। स्टूडेंट्स
आप भूलकर भी कहीं इसको कनऊ मत पढ़ देना। ये नो है, नो मीन्स जानो। ऐसे ही स्टूडेंट KNOCK, नॉक। नॉक मीन्स क्या होता है? खटखटाना, खटखटाना। जैसे दरवाज़ा खटखटाना, उन्हें मतलब किसी चीज़ को जैसे तख्त है, तख्त को खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर कोई वर्ड के अक्षर से स्टार्ट होता है, उसके तुरंत बाद यन आ गया, तो जो है ऐसे शब्दों का उच्चारण बाद के अक्षर यन से होगा। इस प्रकार से हम इस यहाँ पहले शब्द को KNIFE इसे हम नाइफ पढ़ रहे हैं, इस दूसरे शब्द को नो पढ़ रहे हैं, यहाँ इस तीसरे शब्द को नाक पढ़ रहे हैं। नाक, नाक मीन्स खटखटाना। अब स्टूडेंट्स पुनः हम कुछ और शब्दों पर विचार करते हैं। ऐसे शब्दों पर अब हम विचार कर रहे हैं जहां आप देखेंगे दो अक्षर साइलेंट रहेंगे, जहां पर दो अक्षर साइलेंट रहेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा PSALM। स्टूडेंट इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे शाम। आपने एक बुक में, इंग्लिश की बुक में एक पोएम पढ़ा होगा, शाम ऑफ लाइफ, जीवन का गीत, शाम ऑफ लाइफ। तो वहाँ पर यह शब्द दिया हुआ है PSALM, शाम। इसे शाम पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर दो अक्षर साइलेंट हो जा रहा है, P अक्षर और L अक्षर, ये दो अक्षर साइलेंट हो जा रहे हैं। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ शुरू में P और S के बीच में कोई वावेल नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पहला अक्षर P यहाँ साइलेंट है। पुनः आप देखिए स्टूडेंट, लास्ट में आप देखिए L और M के बीच में कोई वावेल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर L अक्षर साइलेंट हो गया। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे शाम। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस शब्द में दो लेटर साइलेंट हो गए, P और L। इस तरह स्टूडेंट ये अक्षर यहाँ पे केवल लिखे जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण यहाँ नहीं होता। इसे पढ़ेंगे शाम, PSALM, शाम। जैसे आपने पढ़ा है शाम ऑफ लाइफ, जीवन का गीत, वहाँ पर आपको यह शब्द मिला होगा। आपने एक पोएम पढ़ा है शाम ऑफ लाइफ। इसी प्रकार से अगला शब्द है, नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट PSY CHOLOGY। स्टूडेंट इसे क्या पढ़ेंगे हम? PSY CHOLOGY। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यह वर्ड P से स्टार्ट है, इसके तुरंत बाद S है। P और S के बीच में कोई वावेल नहीं आ रहा है, कोई वावेल नहीं। P और S दोनों कॉन्सोनेंट है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर P अक्षर साइलेंट रहेगा, अर्थात इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन, इस शब्द का उच्चारण हम अगले अक्षर यस से करेंगे। इस तरह इसे पढ़ेंगे साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स इसे पढ़ेंगे साइकोलॉजी। और आप जानते हैं साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान ऐसा होता है। तो स्टूडेंट अब आप इन शब्दों के बारे में समझ गए होंगे।
अब स्टूडेंट्स आइए कुछ और मुख्य बातों पर विचार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हम सी को कहाँ पे स पढ़ते हैं और सी को कहाँ पे क पढ़ते हैं? क्या आप जानते हैं? डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखिए, अगर सी के बाद आई अक्षर आ जाता है, सी के तुरंत बाद आई अक्षर आ जाता है, अथवा सी के तुरंत बाद ई अक्षर आ जाता है, अथवा सी के तुरंत बाद वाई अक्षर आ जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में हम सी को सा पढ़ते हैं। दिमाग में रखिए इस बात को। सी के तुरंत बाद आई है तो सी को सा पढ़ना, सी के बाद ई है तो सी को आप सा पढ़ना, सी के बाद वाई है, सी के पश्चात अगर वाई है तो इसे भी यहाँ पर भी सी को सा पढ़ा जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए हमने लिखा CITY, इसे क्या पढ़ते हैं आप स्टूडेंट? सिटी पढ़ते हैं आप। सिटी, सिटी मीन्स आप जानते हैं शहर। और देखिए स्टूडेंट CIRCUS, CRICUS, सर्कस। डियर स्टूडेंट्स, इसे क्या पढ़ते हैं आप? सर्कस, क्योंकि सी के तुरंत बाद आई आ गया। इस प्रकार अगर सी के तुरंत बाद आई आता है तो उसे हम सी पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए सी के बाद अगर ई आए, सी के बाद ई आता है तो वहाँ भी सी को स पढ़ते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल आप देखिए CENTR, सेंटर। सेंटर मीन्स आप जानते हैं केंद्र, सेंटर मीन्स आप जानते हैं कि इसे पढ़ते हैं सेंटर, आप सेंटर पढ़ते हैं। और डियर स्टूडेंट्स सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली, सर्टेनली पढ़ते हैं इसको। और सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित रूप से, जैसा कि आप जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए कि सी के बाद अगर ई अक्षर आता है तो वहाँ पर सी को स पढ़ते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए अगर सी के बाद वाई है तब भी हम क्या पढ़ेंगे? सी को सा पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं CYCLE, साइकिल, CYCLE, साइकिल। ऐसे ही डियर स्टूडेंट CYCLON, साइक्लोन, CYC साइक्लोन, चक्रवात। आप जानते हैं चक्रवात के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके समझ में आ गया होगा कि सी के तुरंत पश्चात अगर आई है, ई है, वाई है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम सी को सा पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, और ध्यान में रखिए, और अगर सी के बाद आई, ई, वाई इन अक्षरों को छोड़ करके, अगर सी के पश्चात आई को, ई को, वाई को, इन अक्षरों को छोड़ करके बाकी कोई भी अक्षर आए तो वहाँ सी को हम क्या पढ़ते हैं? दिमाग में रखिए। यहाँ देखिए सी के बाद यहाँ पर ए आ गया। अब इन सी के पश्चात आई, ई, वाई इन तीनों अक्षरों को छोड़ करके बाकी कुछ भी अक्षर आए, जैसे डियर स्टूडेंट CAT, तो डियर स्टूडेंट यहाँ CAT है, इसे हम पढ़ देंगे कैट। कैट मीन्स आप जानते हैं बिल्ली होता है, ऐसा आप जानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और डियर स्टूडेंट आप जानते हैं
COME कम, कम मीन्स आपको मालूम है आना, ये तो आप जानते ही हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं CROW क्रो, सी के पश्चात आर आ गया, CROW क्रो। क्रो मीन्स जानते हैं आप, कौवा 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 कौवा, आप जानते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, सी के बाद देखिए CURTAIN, कर्टन। माय डियर स्टूडेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? कर्टन। कर्टन मीन्स पर्दा, कर्टन मीन्स पर्दा। कहते हैं पर्दा गिरा दो, पर्दा गिरा दो नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो माय डियर स्टूडेंट, दिमाग में आप रखिए, अगर सी के पश्चात IEY को छोड़कर बाकी कुछ भी अक्षर आए, बाकी कोई भी अक्षर आए, जैसे कि यहाँ सी के पश्चात ए आ गया, यहाँ पर सी को कै पढ़ा गया। सी के पश्चात ओ आ गया तो यहाँ पर सी को कै पढ़ा गया। सी के पश्चात आर आ गया तो सी को यहाँ पर भी कै पढ़ा गया। सी के पश्चात यू आ गया तो यहाँ पर भी जो है सी को कै पढ़ा गया। ठीक, इस तरह से CAT कैट हो गया, COME कम हो गया, CROW क्रो हो गया, CURTAIN कर्टन, कर्टन मीन्स पर्दा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके समझ में आ गया होगा, अब आपका माइंड सक्रिय हो गया होगा, आप इन बातों को समझ चुके होंगे। अब माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अब हम यहीं पर पढ़ाई को समाप्त करते हैं। पुनः अगले वीडियो में हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ उपस्थित होंगे।